खास कार्यक्रम इनसाइट और मैं हूं ब्रिजेश व्यास। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूं ही राजनीति के जादूगर नहीं कहलाते। वे जब अपना करामात दिखाते हैं तो न केवल उनकी अपनी पार्टी बल्कि सत्ता पक्ष और वो लोग जो उनके धुर विरोधी हैं वो भी उनकी बात को बहुत तन्मयता के साथ सुनते हैं। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वे राजनीति में जिस ढंग की चाल चलते हैं उसका फिर कोई खानी नहीं होता। उन्होंने जिस ढंग से पिछले दिनों केंद्र सरकार को ओपीएस का तोहफा दिया तो आज तक उस समस्या से सरोबार है मोदी सरकार और हर राज्य में ओपीएस की मांग सरकार का पीछा कर रही है और ये पीछा छुड़ा ही नहीं छूट रहा। लेकिन अब जो नई उन्होंने बात रखी है और नए सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने एक नई बहस शुरू कर दी। उन्होंने सारी चीजों से अलग हटकर अब अमित शाह पर सवाल दाग दिए हैं। उन्होंने अमित शाह से पूछा है कि क्या दिल्ली पुलिस अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है उनसे पूछताछ करेगी कि उन्होंने किस आधार पर कौन से ऐसे पुलिस वाले थे जो उन्हें यूपीए सरकार के दौरान जब एक गृह मंत्री थे और एक फर्जी मुठभेड़ के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जाती थी तो कौन अधिकारी थे जो उन्हें बार बार मोदी को और फंसाने और मोदी का नाम लेने के लिए कह रहे थे, उनका नाम बताएं। क्या दिल्ली पुलिस अमित शाह से इस बारे में पूछताछ करेगी? क्योंकि राहुल गांधी से अगर उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में यौन पीड़ित महिलाओं की चर्चा करने पर राहुल गांधी के घर पुलिस जाकर उनका नाम पूछ सकती है, तो क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह से इतने बड़े सवाल का जवाब नहीं पूछ सकती जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित होकर लगाया? उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए उस समय के तत्कालीन पुलिस अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी उन्हें कहते थे कि उनका नाम ले दें तो वे इस पूरे झमेले से बच सकते हैं। दरअसल एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अशोक गहलोत ने ये तीर चला दिया और जब भी अशोक गहलोत कोई तीर चलाते हैं तो गहरे और गंभीर घाव करता है जिसके लगता है, और अभी ये घाव कर रहा है सत्ता पक्ष की मोदी सरकार के सबसे बड़े कदावर नेता अमित शाह पर। दरअसल अमित शाह से पहले जब राहुल गांधी को पुलिस पूछताछ करने उनके निवास पर गई, उस दौरान जो भारत यात्रा के दौरान जब वे कश्मीर पहुंचे थे और कश्मीर में कुछ महिलाओं ने उनसे अपने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी और उस बात की उन्होंने चर्चा की, तो अगले ही दिन जब वे दिल्ली वापस पहुंचे यात्रा समाप्त कर तो पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दिया। इतना ही नहीं, उनसे पूछताछ के लिए उनके घर भी चले गए। तो अब उसका कोई जवाब पिछले दिनों से सटीक नहीं आ रहा था या उसका जवाबी हमला सटीक नहीं था, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो राजनीति के जादूगर है, उन्होंने उसका ऐसा सटीक जवाब दिया है, ऐसा सटीक सवाल खड़ा किया है कि अब जवाब देते नहीं बन रहा। क्या गृह मंत्री इस मामले में सामने आएंगे? क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है कि देश के प्रधानमंत्री जो अब हैं उनसे किसी समय देश के पुलिस अधिकारियों ने, सीबीआई के अधिकारियों ने गृह मंत्री जो अब हैं, उस समय तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री थे, उनसे इतनी बड़ी बात कही और पूछताछ ना हो। जब यौन उत्पीड़ित महिलाओं के नाम पूछे जा सकते हैं तो क्या गृह मंत्री से उन अधिकारियों के नाम पूछे जाएंगे? क्या अब उन्हें भी नोटिस दिया जाएगा? ये बिल्कुल उसी तरह का काउंटर है जो बिल्कुल सटीक था दिल्ली पुलिस के उन आरोपों और उन नोटिस के जवाब में जो अब अशोक गहलोत ने उठाए। अशोक गहलोत का ये तीर लगातार पीछा करेगा और अब ये सवाल दिल्ली के गलियारों में गूंजने लगा है कि आखिरकार अमित शाह से पूछताछ कब होगी, अमित शाह से उन अधिकारियों के नाम कब जाने जाएंगे जिन अधिकारियों ने ये बात कही थी, और कही या नहीं कही, या वो क्यों ये बात अब इतने लंबे अरसे बाद उजागर कर रहे हैं। ये सारी कहानी अब चली गई है उनके खुद के खेमे में और अब जवाब भी उन्हें खुद को देना है। अब जब तक ये जवाब नहीं आएगा तब राजनीति का ये जादूगर लगातार इस मुद्दे पर सवाल पूछता रहेगा और अमित शाह को घेरते रहेगा। यही उनकी रणनीति है और यही उनकी करामात है कि जब वे चाल चलते हैं
जब वे तीर छोड़ते हैं तो निशाने पर लगता है, और अब की बार निशाना है हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें राजनीति में चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य कब देंगे जवाब, रहेगा इंतजार।